Hello, friends. Welcome back to this channel. Today's topic of our discussion is rights and duties during the course of search. क्या होता है कि जब किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड होती है तो मोस्टली टैक्स पेयर्स को अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ पैनिक कर जाते हैं एंड आउट ऑफ पैनिक या तो वो शेल में चले जाते हैं एंड दे सरेंडर एवरीथिंग, या फिर वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हर चीज पे ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं। सो दिस इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट आर योर राइट्स एंड ड्यूटीज। सिंस यू डोंट नो व्हाट आर योर राइट्स, लीगल राइट्स एंड योर ड्यूटीज, देयरफॉर you are not carrying out correctly what is the right course of action. Let's start with the rights. To see the warrant of authorization. Income tax की सर्च जो है, it is governed by the strict principles of income tax. और किसी भी सर्च को कैरी आउट करने के लिए देर आर वेरियस अथॉरिटीज, वेरियस प्रोसेस जिसके थ्रू अप्रूवल लगती है एंड उस अप्रूवल का जो मेन प्रोसेस है जो असेसी को दिखता है, दैट इज वारंट। तो सर्च ऑथराइज्ड है या नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप हमेशा सर्च वारंट की कॉपी डिमांड कर सकते हैं। वो आपको दिखाने के लिए आपको कॉपी नहीं, सी द ऑथराइजेशन कॉपी। तो आप उस कॉपी को चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि हाँ आपकी जो प्रीमाइस है, बेसिकली सर्च जो है दैट इज प्रीमाइस स्पेसिफिक। जो सर्च वारंट है वो प्रीमाइस स्पेसिफिक होता है। तो आपकी प्रीमाइस, जिस प्रीमाइस पे आप हैं, उसकी सर्च ऑथराइज है या नहीं है, वो वेरिफिकेशन के लिए आप सर्च वारंट देख सकते हैं। और सर्च वारंट में अगर वो प्रीमाइस कवर है तो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स आर वेल विद इन देयर राइट्स टू कैरी आउट द सर्च। देन कम्स द सेकंड राइट, that yes you can verify their identity. जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स आ रहे हैं वो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स हैं या नहीं है, इस चीज की वेरिफिकेशन के लिए आप उनका आई कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह देख सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि देयर आर सम पीपल हु आर इम्पर्सोनेटिंग एज देमसेल्फ एज इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, और फेक सर्चेज होती हैं। इवन आपने इस पे मूवी बनी थी स्पेशल 26, आपने देखी हो। तो उस तरीके से आपके साथ वैसा ना हो, और जो सर्च ऑफिशियल्स हैं दे आर द ऑथराइज्ड सर्च ऑफिशियल्स, आप उनका आईडी कार्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं। देन एक और द नेक्स्ट राइट इज, आप अपने विटनेस अपने अकॉर्डिंग बुला सकते हैं। यह राइट टू कॉल एनी टू रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ योर सोसाइटी एज विटनेसेस। सर्च ड्यू प्रोसेस से है, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, और इट इज एज पर द प्रोसेस। तो इस चीज की वेरिफिकेशन के लिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेस अलाउड हैं। आप अपने पास से अरेंज नहीं कर पाते तो डिपार्टमेंट अपने पास जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो उनके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, तो उनको कई बार एज ए विटनेस खड़ा कर देते हैं। बट यू शुड अवॉइड दिस। इट इज बेटर कि आप अपनी लोकेलिटी से, कुछ स्पेसिफिक लोकेलिटी से ही लोगों को लेकर के आए एज ए विटनेस। So that will be a better course of action. Then next right is right to personal search. जो भी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स आपके यहाँ आए हैं, आप उनकी पर्सनल सर्च कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री एज वेल एज एट द टाइम ऑफ एग्जिट। एंट्री पे इसीलिए जस्ट कि लॉ ने एक प्रोविजन रखा है कि आपके मन में ऐसा शक ना हो कि अगर ये एविडेंस मिला है तो ये इस ऑफिसर ने मेरे यहाँ इम्प्लांट कर दिया होगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि they are empty pockets, तो they have allowed you, given you a right कि आप उनको चेक कर सकते हैं कि उनको कुछ लाए तो नहीं है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ एग्जिट, लॉ ने आपकी सेफ्टी के लिए एक प्रोविजन रखा है कि इन वाइल दे आर गोइंग आउट वो कुछ लेके नहीं जा रहे, ऐसा आपको शक ना हो, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक आपको प्रोविजन दिया है। आप उनका एंट्री एंड एग्जिट दोनों टाइम पे उनको सर्च कर सकते हैं। दे हैव टू ऑफर देमसेल्फ for their personal search. Next point is right for search of a female through a female only. तो
in case of search, personal search of a female is to be carried out, you can always ask uh, them to, make this personal search through a female income tax official only, to and that too in a dignified way. Then another right before you is right to have a copy of the Panchnama. Panchnama is a very important document and it plays very crucial role in your search. It is the evidence that yes, a search has been carried out, and these whatever the income tax department has seized, that is recorded in the Panchnama. पंचनामा के साथ अलग अलग इन्वेंट्री लिस्ट बनती है, उस इन्वेंट्री लिस्ट में उन्होंने आपके कुछ बुक्स की कॉपी लेके जा रहे हैं, वो बुक्स उसमें रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री लिस्ट बन के। देन उस आपका कोई फोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल डिवाइस है या डिजिटल डिवाइस है, उसका डाटा लिया जा रहा है तो वो उसमें इन्वेंटराइज होगा। आपका गोल्ड, ज्वेलरी एक्सेट्रा या कैश है वो सीज होता है, वो इन्वेंट्री लिस्ट में जाता है और ये सब रिकॉर्ड होकर के पंचनामा का पार्ट बनता है। तो पंचनामा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, नेम ऑफ द पर्सन जिसके यहाँ सर्च हुई है, प्रीमाइसेस का वर्ड एंड आइटम्स फाउंड, आइटम्स सीज्ड, ये सब उसमें मेंशन होता है। और यू आर हैविंग यू आर वेल विद इन योर राइट टू आस्क फॉर कॉपी ऑफ द पंचनामा। तो आप पंचनामा की कॉपी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सर्च, तो जब सर्च टीम जा रही होती है आप उनसे कॉपी लेने का हक रखते हैं। अगेन यू हैव अ राइट टू सील पैकेजेस जस्ट टू एंश्योर जो आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सपोज किसी बॉक्स में सीज्ड है, बंद हो गए हैं, तो अब आप उस पर अपनी एक सील लगा सकते हैं जस्ट टू एंश्योर कि जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें आपकी सील लगी हुई है, तो जब वो खुलेगा वो आप ही की प्रेजेंस में खुलेगा, उसमें वो सील इंटैक्ट होनी चाहिए, आपके पास राइट है। अब वो सील तब वो चेक कर सकते हो कि इंटैक्ट है या नहीं है, और जब वो ओपन होगा आप ही के सामने ओपन होगा। तो इट विल इंश्योर कि जो डाटा है वो आप ही के यहाँ से मिला, वो वही डाटा है। व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट डिपार्टमेंट इज गोइंग यूजिंग दैट पर्टिकुलर डाटा, तो इट विल इंश्योर द सेफ्टी एंड सीक्रेसी ऑफ द डाटा, कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी। नेक्स्ट इज यू कैन your health, you can call for doctor in case you are not feeling well, so you have a right to call for a doctor in case somebody is having certain issues, तो आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे जस्ट लाइक चिल्ड्रंस, they can go to school, department will allow them to go, however वो उनका बैग्स चेक करेंगे, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई एसएससी अगर चाहे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को उनके बैग में रख करके उन्हें स्कूल भेज देगी, वो बाहर निकल जाएंगे काइंड ऑफ। तो इंश्योर कि ऐसी चीजें ना हो, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स विल श्योरली check their bags before they are going to school, and yes, after checking the bags, students can go to school. Pause. Okay. Then there is another right that you can have your meals regularly at normal times. Then comes right for women to withdraw in case, as per customs of a particular community or caste, women do not appear in public. So then those women have right to withdraw before the search is started. This is well within your right. Obtain copies of books, etc., whatever has been seized from the premises, so you can obtain a copy thereof. And as regard during the course of search, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, जितने भी वहाँ पे पर्सन्स जिनके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे पूछा जाता है काइंड ऑफ, तो उस स्टेटमेंट की कॉपी लेने का आपका हक है बिफोर इट इज यूज्ड अगेंस्ट यू इन असेसमेंट्स। तो आई होप नाउ यू नो व्हाट आर योर राइट्स, एंड इन केस a search happens at your premises, you will be knowing how to what are your rights. But as you know, rights comes with the responsibilities, so we do have certain duties towards Income Tax Act and to be performed at the time of search. So now let's discuss what are your duties during the course of search. Number one, allowing
free passage to the income tax team. They have all the rights. Once you have verified, search warrant, you have verified their identity cards. So it's an officially authorized search. Those are the right official persons. Now they have all the power to search the premise, and you are supposed to cooperate whatever way you can, and you are supposed to allow them free access to the whole premise. You cannot obstruct them कि ये मेरा ऐसा particular area है, आप इसमें मत जाओ, या to identify all the persons in the building. You are supposed to identify who. You have duty to identify every person available in the premise, and your relation to such person. You are not supposed to personate and mislead the department, and you are required to identify the persons and cooperate with the department. Now your is to identify all receptacles to the and disclose those to the authorities, and hand over the keys of the lockers, etc., to the officials. You are also required to justify and explain the ownership of documents and valuables found during the course of search. You are supposed to provide full cooperation towards this. Key what happens during the course of search, आपके पास ज्वेलरी है, सपोज पूरे घर में एक ही लॉकर है, उस लॉकर में आपकी मदर की ज्वेलरी रखी है, आपकी वाइफ की रखी है, आपकी सिस्टर है उनकी भी रखी हो सकती है, आपकी खुद की भी रखी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है. तो यू आर सपोज टू एक्सप्लेन कि कौन सी ज्वेलरी किसकी है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको बताना है. सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट किसको बिलोंग करता है, तो आपको उनकी पूरी सपोर्ट करनी है एंड उसकी डिटेल देनी है कि कौन सा किसको है. Then during the course of search, whatever documents are found, and the list is made, the panchnama is there, the warrant is there, you are required to sign those documents that yes, you have seen that warrant, that yes, this panchnama is drawn in front of me, that yes, these documents are found from my premise. So you आपको वो सारे कागज साइन भी करने हैं कि आप कि हाँ ये मेरे यहाँ मिले थे, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने देख लिए हैं, ये उनकी ओनरशिप लेना basically. So yes, you are supposed to do that. Then your next duty is not to remove articles. आपकी सर्च के टाइम पे आपके यहाँ पे कुछ डायरीज मिली, कुछ बुक्स मिली, या कोई भी डॉक्यूमेंट आया, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो वहीं रखना होगा. इनकम टैक्स की जो टीम है वो अपनी जब सर्च कंप्लीट करेंगे उसको देखेंगे, उन्हें रेलिवेंट लगेगा, उसकी कॉपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो लेंगे, बट और नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे. बट यू आर नॉट सपोज टू कि ये वेस्ट है, दिस इज नॉट यूजफुल, एंड आप ऐसा कह करके किसी भी आइटम को रिमूव करने की कोशिश करें. यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तो यू आर सपोज टू कॉपरेट विद द डिपार्टमेंट एंड मेंटेन पीस फॉर दैट. Then the next duty is to answer all the questions truthfully to the best of your understanding. It is possible कि at the time of search आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आप truthfully humbly मना कर सकते हैं कि यार मुझे नहीं पता है. आप knowingly किसी चीज को छुपाना, that is not allowed, and you are required to be truthful towards whatever you know during the course of search you are supposed to disclose. I hope I have been able to explain the rights and duties of any taxpayer during the course of search, and I hope this video has been very useful to you, and I will try to bring more such videos for you. If you find this channel and this video kind of video interesting and useful, you may like and subscribe. Thank you so much, and you may share. One more thing, in case you have any suggestion, you have any question, if you like it, dislike it, please comment so that I will be able to get your feedback. If you want to know any more particular point, if you want to know any other particular
issue, yes, you are free to discuss. You're most welcome to comment on that part. Thank you so much for being till that end. Thank you.